ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। छोटे, आज की मुरली तो पढ़ी ही होगी। आज बाबा ने एक और नया गीत सब बच्चों को सुनाया और उसका अर्थ भी समझाया है। बाबा ने कहा कि ये जो गीत है, गीत का नाम था दर पे आए हैं कसम लेकर। तो बाबा ने कहा ये गीत बहुत रस से भरा हुआ गीत है, जो रिकॉर्ड खरीदकर बाप बेट इनका अर्थ समझाते हैं। तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। समझे छोटे? हाँ भैया, ये गीत तो मैंने सुना है। ये गीत का अर्थ बहुत सुंदर है। हम दर पे आए हैं, सारी दुनिया को छोड़ के आए हैं, कसम लेके आए हैं, हथेली पे दिल रख कर लाए हैं। अभी बाबा जो भी कहेगा वही हमें करना है, बाकी दुनिया से हमें कोई भी लेना देना नहीं। हाँ छोटे, बाबा ने बहुत अच्छा अर्थ भी सुनाया है। बाबा ने आज ये भी कहा है कि बाप के साथ उड़ने के लिए हमें कंप्लीट प्यूरिटी धारण करनी पड़ेगी, हमें संपूर्ण सरेंडर होना पड़ेगा। यह देह मेरी नहीं है ऐसा रहकर बिल्कुल अशरीरी बनना है, तभी हम बाप के साथ उड़ के जाएंगे। भैया, मेरे पास तो पंख है, मैं अशरीरी नहीं बना तो भी मैं उड़ उड़ के चला जा सकता हूँ। अरे छोटे, ये आत्मा की बात चल रही है, शरीर थोड़ा ना ऊपर जा सकता है, इसीलिए बाबा ने उड़ने का शब्द यूज किया है। आज बाबा ने ये भी कहा है कि ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें एक डर है हमारे अंदर जो निकालना चाहिए। वो कौन सा डर है छोटे, पता है? बाबा ने कहा जो भी माया के तूफान आते हैं ना, हम उनसे बहुत डर जाते हैं। बोलते हैं बाबा हैरान कर देता है तूफान, इनको रोक लो, ये तो बॉक्सिंग है, ये हम कितना दिन इनसे लड़ते रहेंगे। हम अगर 10 थप्पड़ मारता है रावण तो दूसरा 5 मारता है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम डरते हो, डरना नहीं है, हमें सोचना है कि हम महावीर है, विजयी बनना है। भैया, तो फिर मुझे बॉक्सिंग सीखनी पड़ेगी। परंतु भैया, ये तो अंदर की बॉक्सिंग है ना, अंदर के अवगुणों से लड़ना है ना हमें, तो इस बात को हमें गहराई से समझना है। मैं बहुत इस पर मनन चिंतन करूँगा। हाँ छोटे, बाबा ने आज ये भी कहा है कि अंत में सभी आत्माएं एकदम पंख तोड़ के एकदम मस्त तीखी उड़ जाएगी, क्योंकि आत्मा तो बहुत फास्ट जाती है। पिछाड़ी में मच्छर और सदृश सब आत्माएं जाती है। कहाँ जाती है पता है? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार जाती है, वहां से फिर लौटना नहीं है। तो बाबा ने कहा लोगों को तो चांद सूरज तक जाने के लिए रॉकेट चाहिए होता है, लेकिन वो तो सूर्य तक भी पहुंच नहीं सकते। लेकिन बाबा ने कहा तुमको तो उनसे भी बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर, मूल वतन में आत्मा को पंख मिल जाते हैं। भैया, मेरे पास पंख है ना, क्या ये पंख मैं आत्मा को लगा सकता हूँ? भैया, इतनी सारी आत्माएं मच्छरों सदृश एक ही साथ घर जाएंगे, देखने में कितना मजा आता है, कितना सुंदर दृश्य होगा। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा है कि कई बच्चे कहते हैं कि अभी मुझे सब धंधादौरी सब छोड़ के बाबा के पास ही रहना है। तो लेकिन बाबा ने कहा नहीं, अपना धंधा भी संभालना है, घर भी संभालना है, बच्चे को कर्ज उतारना है माता पिता का। बाबा ने कहा माँ बाप की सेवा भी करना है, वो सेवा करके उनका रिटर्न देना है। माँ बाप की पालना का बच्चों पर कर्ज चढ़ता है ना, तो अब तुम्हारी पालना कर रहे हैं ना बाबा। तो बाबा ने कहा इसलिए शुरू में जो भी आए सबने झट सरेंडर किया था, अपने पास कुछ नहीं रखा था, सब भारत को स्वर्ग बनाने के लिए दे दिया। लेकिन बाबा ने आज दोनों का बैलेंस रखने के लिए कहा है। देखो भैया, भगवान भी सिखा रहा है कि अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट रखो, सेवा करो। माँ बाप का कर्ज हमारे ऊपर रहता है, इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि उनकी सेवा करें। देखो भैया, दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो अपने माँ बाप को क्या हाल कर देते हैं, उनको वृद्धाप्य में वृद्धाश्रम भेज देते हैं।
लेकिन यहाँ देखो भैया, बाबा कितनी अच्छी तरह से शिक्षा दे रहे हैं। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा है कि हमें बाप के बनने के बाद बहुत तूफान आएंगे, लेकिन हमें बाबा से ऐसी मीठी मीठी बातें करनी चाहिए कि मैं तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को हमें कितना याद करना है, आप समान बनाकर फल देना है। तो बाबा ने कहा, बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती भी दे देते हैं, बुद्धि का योग टूट जाता है और फिर खेल खत्म। तो बाबा ने ये भी कहा कि गीत में भी कहते हैं ना, कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बाबा, ये तन मन धन सब आपका है, लेकिन कभी कभी हम बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, अब मैं तुमको फिर बदली करके देता हूँ, एक्सचेंज करता हूँ। देखो छोटे, कल भी बाबा ने यही कहा था, एक्सचेंज करो, और आज भी कह रहा है। भैया, मैं बाबा के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करता हूँ। बाबा से कहता हूँ कि बाबा, मेरा सब कुछ आपका, मेरा होमवर्क, मेरा स्कूल, मेरी डिग्री, मेरी जो भी जिम्मेदारियां हैं, वो सब कुछ आपका। मैं तो निश्चिंत हूँ, मुझे कोई बोझ नहीं है। हाँ छोटे, लेकिन जिम्मेदारियां तो निमित्त बनकर करनी ही होती है। तो बाबा की बात को फिर से और अच्छे से समझना है। बाबा ने आज ये भी कहा है कि बहुत सारे लोग इतनी प्रॉपर्टी होते हुए भी भगवान के नहीं बनते। बाप तो है ही गरीब निवाज, तो सबसे गरीब कौन होती है पता है? बाबा ने कहा माताएं, और उनसे भी जास्ती गरीब होती है कन्याएं। कन्या को कभी भी वर्षे का नशा नहीं होता है, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सब छोड़कर फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़ता है ना। तो दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। बाबा ने कहा भारत सबसे गरीब है, अमेरिका तो बहुत साहूकार है। तो ऐसे ऐसे बाबा ने आज बताया है कि बाबा गरीब निवाज है। हम छोटे कुमार तो कन्याओं से भी ज्यादा गरीब होते हैं। भैया, हम तो स्कूल जाते हैं, हमें एक छोटी सी चॉकलेट खरीदने के लिए भी पैसा मांगना पड़ता है। कन्याओं को तो कितने अपने माँ बाप लाड प्यार करते हैं और पैसे देते हैं, खाने को देते हैं, पर हम छोटे कुमार डिपेंड रहते हैं। लेकिन मैं खुश हूँ कि हम छोटे कुमारों जैसे गरीबों को स्वर्ग में ज्यादा मिलेगा। बाबा कहते हैं ना, मैं तो गरीब निवास हूँ, तो मैं भी गरीब हूँ, बाबा मेरे साथ ही आकर रहते हैं। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा है कि बाबा के पास बहुत समाचार आते हैं, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी है ना, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। तो अरे बाबा को क्यों भूल गए हो? इसको ज्ञान बाण कहा जाता है, सिर्फ बाप की याद दिलानी है, कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। बाबा ने कहा मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज समझाता हूँ। बाबा ने ये भी कहा रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं, सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं ना, बहुत गंदगी बढ़ गई है। बाबा ने ऐसे भी कहा है। भैया, बाबा ने कितनी अच्छी तरह से समझाया है। टीवी में दिखाते हैं कि बाण छोड़ते हैं दूसरे के ऊपर तो वो दूसरी पार्टी को खत्म कर देती है, लेकिन यह समझने की बात है कि यह बाण ज्ञान की है, ना कि स्थूल बाण। अगर स्थूल बाण से एक दूसरे से झगड़ा करेंगे तो कितना हानि होगी। इन्हें देखकर अभी के जनरेशन वालों को भी युद्ध के संस्कार मिलेगी, शांति प्रेम के संस्कार नहीं मिलेगी। कितना अंधश्रद्धा है भैया। हाँ छोटे, बाबा ने आज अंत में ये भी कहा है कि ज्ञान योग की पावरफुल किरणों से हमारे जो पुराने संस्कार है, जो कीटाणु की तरह है ना हमारे पास, उन्हें भस्म कर देना है, तभी हम बन जाएंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। बाबा ने ये भी कहा कि सभी के लिए शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा करने हैं, तो हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अगर आप सभी को इस छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।